नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए बात करता हूं आज 2005 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है काल। आज उस फिल्म के बारे में जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट और इसके रिव्यू। काल सोहम शाह द्वारा लिखित और निर्देशित 2005 की एक भारतीय अलौकिक हॉरर फिल्म है। इसे करण जौहर और शाहरुख खान ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में अजय देवगन, जॉन अब्राहम, विवेक ओबरॉय, ईशा देओल, लारा दत्ता, विशाल मल्होत्रा और कुशल पंजाबी हैं। ये 29 अप्रैल 2005 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई की थी। कहानी एक वन्य जीव विशेषज्ञ और उसकी पत्नी और दोनों दोस्त के एक समूह का केंद्रित है और जो काल्पनिक विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड की ओर इशारा करते हुए एक रहस्यमय इकाई के खिलाफ लड़ाई में मदद करते हुए अपने जीवन की लड़ाई करते हैं और एक रहस्यमय टूर गाइड द्वारा यह फिल्म भारत के अनमोल वन्य जीवन की रक्षा करने का संदेश देती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सोहम शाह ने और इसका स्क्रीन प्ले लिखा था सोहम शाह ने और स्टोरी की थी सोहम शाह ने। प्रोड्यूस किया था करण जौहर, शाहरुख खान। स्टारिंग में नजर आए थे अजय देवगन, जॉन अब्राहम, विवेक ओबरॉय, ईशा देओल, लारा दत्ता, विशाल मल्होत्रा और कुशल पंजाबी। सिनेमेटोग्राफी की थी संतोष थुंडलिया और एडिट किया गया था संजय संकला द्वारा। और म्यूजिक किया गया था सलीम सुलेमान, आनंद राज आनंद के द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी थी इसकी धर्मा प्रोडक्शंस और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यश राज फिल्म्स के द्वारा। रिलीज किया गया था 29 अप्रैल 2005। 127 मिनट की रनिंग टाइम में बनी और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में कुल इसने 28.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उस वक्त की ये बात है। बाकी हो सकता है कि इसने कुछ ज्यादा कमाई की हो, ये अभी कोई प्रॉपर हम इस बात को नहीं कह सकते, बट हाँ 28 के आसपास हो सकता है, 30 के आसपास भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अजय देवगन का इस फिल्म में नाम था काली प्रताप सिंह, जॉन अब्राहम कृषि थापरी, विवेक ओबरॉय देव मल्होत्रा, ईशा देओल रिया थापरी, लारा दत्ता इशिका, विशाल मल्होत्रा विशाल और कुशल पंजाबी साजिद, परमीत सेठी, बशीर खान, विनीत शर्मा बग्गा के नाम पर नजर आए थे। तो चलिए बात कर लेते इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास कहानी के रिव्यू को लेकर। यानी कि भारत में नेशनल पार्क में एक क्रूर बाघ द्वारा 2 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कई अन्य बाघों के हमले होते हैं और कई मौतें होती हैं, जिससे नेशनल जियोग्राफिक को एक संवाददाता क्रिश थापर को राष्ट्रीय उद्यान भेजने और यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि वास्तव में क्या हुआ था। क्रिश के साथ उनकी पत्नी रिया भी है। युवाओं का एक समूह जिसमें देव मल्होत्रा, उनकी प्रेमिका इशिका, उसके दोस्त साजिद और विशाल शामिल हैं। किसी बड़े शिकार को देखने और उसे मारने की उम्मीद में शिकार की यात्रा पर हैं। उनकी कार खराब हो जाती है और एक शराबी राहगीर बग्गा उन्हें लिफ्ट देता है। बग्गा की कार गलती से क्रिश की टार से टकरा जाती है, जो भी टूट जाती है और सड़क के बीच में है। दोनों समूह क्रिश के कार की मरम्मत के लिए एक मैकेनिक को छोड़कर बग्गा की कार में एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। उनके सेट होने के लिए कुछ सेकंड बाद मैकेनिक गायब हो जाता है और उनका मानना है कि एक जंगली जानवर उसे ले गया और उसे खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। बग्गा उन्हें रहते के लिए एक गेस्ट हाउस ढूंढता है जिसमें उनका मालिक DS पांडे नाम का एक व्यक्ति है। पांडे एक गाइड है जो अगले दिन उन्हें शिकार के लिए मुख्य क्षेत्र में ले जाने के लिए सहमत होता है जहां बाघ रहते हैं। उसी रात पांडे गायब हो जाता है और अगले दिन उनका शत शव वापस के दलदल में यानी कि पास के जंगल में मिला। क्रिश को जंगल में हाल ही में हुई मौतों के असली कारण के बारे में संदेह होने लगता है, क्योंकि वो एक पशु विशेषज्ञ है जो मानता है कि पांडे की मौत बाघ या किसी अन्य जंगली जानवर ने नहीं की बल्कि किसी और ने की है। बशीर खान नामक एक वन अधिकारी द्वारा चेतावनी दी गई कि जंगल समूह छोड़ने का फैसला करता है। उसके जाने से पहले उन्हें पता चलता है कि साजिद लापता है। देव मानता है कि वह शिकार के लिए खुद मुख्य क्षेत्र में गया था
हालांकि समूह साजिद के बिना आगे जाने का फैसला करता है और जल्द ही उन्हें एक झील के किनारे साजिद का शत विशत शरीर मिलता है। बाकी का जल्द ही रास्ते में 3 बाघों के सामना होता है और समूह को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बचा लिया जाता है, जो खुद को काली प्रताप सिंह के रूप में पेश करता है और जंगल में रहने का दावा करता है। जंगल से बाहर निकलने के अपने निरंतर रास्ते पर वे बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण चट्टानों से अवरुद्ध सड़क पाते हैं। यानी कि काली फिर से आता है और उन्हें जंगल से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। काली जंगल और इसके इतिहास के बारे में बहुत जानकार प्राप्त होता है, यानी कि प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उसको उस जंगल के बारे में वो सारी की सारी बातें पता है। क्रिश, जो अब रहस्यमय मौतों के बारे में अधिक उत्सुक है, उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि उन मौतों के पीछे क्या है। काली उन्हें उस जंगल के एक पागल टूर गाइड के बारे में एक कहानी बताकर जवाब देता है, जो पर्यटकों को जंगली जानवरों द्वारा मारने के लिए गलत जगहों पर ले जाता था। बाद में आसपास को और गांवों के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर मार डाला, लेकिन उसका भूत जंगल में रहता है और पर्यटकों को मारने का जारी रखता है। उनमें से कोई भी काली की कहानी पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। बाद में अपनी कार की मरम्मत कराते हुए गायब हो जाता है, जिससे बाकी लोगों में डर बढ़ जाता है। इसके तुरंत बाद ही विशाल का सिर कटा मिलता है, जब उसकी कार की एक खिड़की उड़ जाती है और विस्फोट के कारण उसे पकड़ लेती है, यानी कि मर जाता है। समूह के बाकी सदस्य शाम को एक सुनसान गेस्ट हाउस में जाते हैं और पहुंचते हैं, जिसके बाहर एक कुआं है। काली द्वारा कुएं के पास न जाने की चेतावनी मिलने के बाद वे सभी सो जाते हैं। रिया रात में प्यासी जागती है। वो काली की चेतावनी के बावजूद भी कुएं से पानी निकालने का फैसला करती है और बाद में गलती से उसका पैर कुएं में लटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। समूह के बाकी सदस्यों को पता चलता है कि रिया मर चुकी है और उसके शरीर को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जबकि देव को अचानक पता चलता है कि काली का कुएं में पानी में प्रतिबिंब नहीं है। इससे भयभीत देव काली को कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहकर दूर भेजने का बहाना बनाता है, जिसका उपयोग रिया का अंतिम संस्कार करने के लिए किया जा सकता है। इस दौरान वो विशाल द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो की जांच करता है और नोटिस करता है कि उनमें से किसी में भी काली नहीं दिख रहा है। देव को तुरंत पता चलता है और ऐसे ही हम कहानी देखते हैं आगे बढ़ती है और पता लगता है क्रिश, देव और इशिका को जंगल से बाहर निकालने के रास्ते में अपने जीवन पर कई प्रयासों का अनुभव होता है। जाहिर तौर पर काली द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन अंत में उस सड़क तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहां बग्गा और खान एक जीप में पहुंचते हैं, उन्हें जंगल से दूर भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्रिश को अब पूरी तरह से जानता है कि उस जंगल में उस रहस्यमय मौत का कारण क्या है। सफलतापूर्वक उनकी रिपोर्ट पूरी करता है और जिन्हें बाघों के हमलों के परिणाम स्वरूप हुई मौतों का मानता है, वो अनिच्छा से उन मौतों के वास्तविक कारण का खुलासा किसी को नहीं करने का फैसला करता है, क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि काली का रिपोर्ट में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में श्रेय देता है। इस बीच जंगल में काली का सामना पर्यटकों के एक नए समूह से होता है और उनमें से एक को ट्रक ने मार डाला। तो दोस्तों, इस तरह से ये पता लग जाता है कि काली ही वो जानवर था जो ज्यादातर लोगों को मार देता था, लेकिन क्रिश ने इस बात का खुलासा नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे इस फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट, इसके रिव्यू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए विदा चाहूंगा, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।